ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता धनु के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन आमतौर से कर लेते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से उनका युति योग संबंध बनता है। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, ये आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है धनु के लिए। 28 अगस्त को चंद्रमा सुबह के 10 बजे आपके धन स्थान में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे तक ही उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में यानी कि धन स्थान में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी भी है। तो जब उनका धन स्थान में आगमन होता है तो अचानक से पैसा आता है, अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं यहाँ पर। और अपने आप में भी चंद्रमा का दूसरे घर में आना धन आगमन का सूचक होता है। तो ये कंफर्म है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है भौतिक जीवन के लिए, धन के लिए, इनकम के लिए, रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो चंद्रमा है उन पर शुक्र की दृष्टि होगी और ये जो शुक्र हैं वो वक्री होंगे। तो कभी कभी क्या होता है इससे कि व्यक्ति में लालच आ जाता है और वो लालच के कारण जो उसको प्राप्त भी होने वाला होता है वो तो प्राप्त नहीं होता, अपना नुकसान करा बैठता है। तो इससे थोड़ा बच के रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी पर भरोसा हफ्ते के शुरुआती भाग में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लग्न के स्वामी बृहस्पति से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी एक शुभ संकेत दे रहा है। और क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें भाव में है यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में भी अटकी हुई चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है। जब मकर के चंद्रमा होते हैं और वाणी स्थान में होते हैं, आपके लिए ही होंगे वो, तो कभी कभी वाणी में थोड़ी कटुता ज़्यादा आ जाती है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज तो ये समय ठीक है, लेकिन वो वाणी के कारण बनते बनते काम आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में अटक सकते हैं। नवांशा के हिसाब से अच्छा समय है। अगर आप के घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए समय अच्छा है। दशांशा के हिसाब से जो बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में लाने का सोच रहे थे उसको ट्राई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है। जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ये वो समय है जब उन मुश्किलों का आपको निवारण प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, स्पेशली जिनकी अभी अभी शादी हुई है। आज का जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, एक वेग रहेगा आपके अंदर जो प्रॉब्लम देगा, आपको कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं अत्यधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। 30 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ राशि में, और 1 सितंबर सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना देखिए वैसे तो ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो चंद्रमा आएंगे तो पूर्णिमा योग बनेगा। पूर्णिमा योग भी अच्छा होता है, चंद्रमा पक्षबली होते हैं, पूर्ण पक्ष बल मिलता है उनको, लेकिन चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं पूर्णिमा के आसपास और अमावस्या के आसपास भी। तो यदि उस टाइम पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मिल जाता है तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब वहाँ पर कुछ पाप ग्रहों, कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है या कुछ बुरे योग बनते हैं, दरिद्र योग बनते हैं, तो उसका प्रभाव भी एकदम देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर विष योग बन रहा है और बुध की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं। वक्री क्या, उल्टा ग्रह। तो चंद्रमा मन के कारक है, तो मन गलत जगहों पर भागेगा। ये इच्छाओं का स्थान भी है, 3 7 11 ये
काम त्रिकोण होते हैं, तो तीसरे भाव से भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में लेकर भागेंगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रमित रहता है, उल्टे सीधे निर्णय ले लेता है। वो होता है बुध के कारण। जब भी बुध का प्रभाव चंद्रमा पर होता है, व्यक्ति अपने स्वभाव से हटकर निर्णय लेता है। तो ये वो समय है जब आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, अपने भावों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्थान पर चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं शनिदेव। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। तो जो हफ्ते का मध्य भाग है सेंसिटिव बहुत रहेगा। अपनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने एक्शंस पर, इमोशंस पर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो शनि महाराज हैं ये धनस्थान के भी स्वामी है, तो अचानक से आपको यहाँ पे भी धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन के बेसिक्स पर काम कीजिएगा। वो भले ही हेल्थ हो, खाना हो, दिनचर्या हो, इन सब पर काम करने की आवश्यकता आपको है और ये समय उसके लिए अच्छा है। जहाँ तक दशामसा कुंडली की बात है, यदि आप इमिग्रेशन या ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। समय ठीक ठाक है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ, आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा सोच विचार में, सोचने के तरीके में आपकी विकृति आ गई है, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्रंटेशन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उनको उपयोग करना शुरू कर दीजिए। अभी आप वेट कर रहे हैं कि मेरे पास ये आएगा तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी, इस चीज़ से निकलने का प्रयास कीजिए। सर्वाष्टक में लगन ही अत्यंत बली है आपका, तो ये साफ बता रहा है कि हफ्ते का ये जो मध्य भाग है, यदि आपने प्रयास किया तो ये जो सेंसिटिविटी है चंद्रमा की, आप उसको ओवरकम आराम से कर लेंगे। 1 सितंबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, मीन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए चंद्रमा 8वें घर के स्वामी हैं। जब धन स्थान में जाते हैं तो पैसा अवश्य देते हैं, लेकिन जब चौथे घर में आते हैं आपके लिए चंद्रमा, कारको भावनाशय दोष के साथ साथ अनिश्चितता लाते हैं पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में। माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में थोड़ा उदासीनता का माहौल आ सकता है, बन सकता है, घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। और ये वो समय है जब आप इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल रहेंगे, यानी कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अपने मानसिकता पर, अपने इमोशंस पर आपको हफ्ते के अंतिम भाग में सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है। यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि मीन राशि में भी होंगे, द्विस्वभाव की राशि है, इमोशनल राशि है, अपने भावों पर इनसे नियंत्रण नहीं होता, यानी कि जब मीन में चंद्रमा आते हैं तो इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना और किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना। जितना हो सके अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो घर के बीच में ही, घर के सदस्यों के साथ ही उसका निवारण करने का प्रयास कीजिए। एक अच्छी चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि है, तो ये चंद्र मंगल योग बना, और मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास अचानक से आ सकता है। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो चंद्र मंगल योग होता है ये व्यक्ति को अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। तो धन के स्वरूप में अच्छा है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है चंद्रमा, इसलिए अपने धन के संचय पर ध्यान दीजिएगा। पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, सेहत भी यहाँ पर अचानक से आपकी बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, विचार कीजिएगा, आपके लिए अच्छा एक प्रभाव रहेगा। नवामसा के हिसाब से जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कमी पेशी आ रही थी, उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर आप अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, धन अत्यधिक मात्रा में कमा सकते हैं। अगर फर्नीचर, रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ काम है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को समय दीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी उनको करने के लिए ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, उनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा मत करने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज, या फिर सही शब्द होगा, कंट्रोल मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पुरानी चीज़ों को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा नियंत्रण रखना है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यधिक शुभ समय है। कुछ एग्जाम यदि आपका पड़ता है इस टाइम पर, हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः आपका लग्न भाव बली है, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है फिर भी आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। प्रयासों में कमी मत रखिएगा,
कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिवलिंग का थोड़े से शहद से अभिषेक करना है और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।